Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. Budgom Broadcasting Channel देखने वाले तमाम व्यूअर्स का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, पेश है हमारा ख़ास सेगमेंट सियासी मैदान से। आइए देखते हैं इस सिलसिलेवार खूबसूरत सेगमेंट का ताज़ा शुमारा सियासी मैदान से। जी हाँ नाज़रीन, अपनी स्क्रीन पर आप इस वक्त एक सूची देख रहे हैं, एक फहरिस्त देख रहे हैं, एक लिस्ट देख रहे हैं। ये जो सूची है, ये जो फहरिस्त है, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जारी हुआ है प्रेस के नाम। इस सूची में पीडीपी से वाबस्ता लगभग 14 रहनुमाओं के नाम दर्ज हैं, जिनको पार्टी ने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए पार्टी की तरफ से बतौर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज तैनात किया गया। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इन 14 लीडरों को पार्टी ने यानी पीडीपी ने आने वाले असम्बली इलेक्शन के लिए बहसती उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, अगर हम सियासी और इंतज़ामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए बात करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के हवाले से दिल्ली सरकार अभी पूरी तरह से संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से ये मकौला फ़िलहाल सही बैठता है कि दिल्ली हनूज दूरस्त। इस बात में भी दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे सुकूत के बाद मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बतौर ख़ास जम्मू खत्े में मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ जाना एक सबब साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शंस को मौखर कराने के लिए, लेकिन इससे बढ़कर भी कई असबाब हैं मरकज़ी सरकार के पास, जिनको बुनियाद बनाकर मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शंस को मौखर कराने में कामयाब हो सकती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पैदा हो चुकी सियासी बेचैनी एक बहुत बड़ा हथियार हाथ लग चुका है मरकज़ी सरकार के हाथ में, जिसको इस्तेमाल में लाकर ये सरकार जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शंस को मौखर कराने में कामयाब हो सकती है। वैसे तो मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल भाजपा सरकार बराह रास्त हुकूमत कर रही है। मनोज सिन्हा जी की सरबराही में जो यहाँ पर एलजी इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार है वो मरकज़ के इशारों पर काम कर रही है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम भी बराह रास्त मरकज़ी वज़ीर दाखिला के हाथ में है और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की ख्वाहिश है कि वो मनोज सिन्हा की खिदमत अभी जम्मू कश्मीर में बहुत दूर और बहुत देर तक हासिल करना चाहते हैं। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यकीन हो चुका है कि वो जम्मू कश्मीर के तख्ता इक़्तिदार पर बैठने में कामयाब न हो पाएगी। इसीलिए पार्टी क़यादत ने मन ही मन में ये इरादा पाल के रखा हुआ है कि हम नहीं तो कोई नहीं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन जो इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम जारी कर दी है, जिसमें उनको हिदायत दी गई है कि वो सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन किसी भी सूरत में मुनक्किद कराए। ये डायरेक्शन भाजपा के इरादों के आड़े आ सकती थी, लेकिन जम्मू खत्े में मिलिटेंसी के बढ़ते हुए वाक़यात और बांग्लादेश के सियासी हालात भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जवाबदेह होने से बचा सकती है। बांग्लादेश के बदलते हालात किसी भी सूरत में भारत के लिए खुशकुन साबित नहीं हो सकते हैं। शेख हसीना वाजिद की सरबराही वाली बांग्लादेशी सरकार के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत बेहतर चल रहे थे, लेकिन अब जो नई सरकार बांग्लादेश में बनने वाली है, उभरी हो या मुस्तकिल,
اس نئی سرکار میں جماعت اسلامی، ISI اور پاکستان کا ہاتھ ضرور شامل حال رہے گا، جس وجہ سے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اب کھٹاس پیدا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک جس طرح سے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اسی طرح اب بنگلہ دیش کے ساتھ لگنے والی 4000 کلومیٹر پر محیط لمبی سرحد بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھارت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، جس کا براہ راست اثر جموں کشمیر کے الیکشنز پر پڑ سکتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہمارا ذاتی تجزیہ ہے، اصل صورتحال چند ایک دنوں میں واضح ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کل یعنی 8 اگست کو جموں کشمیر کی مقامی اور قومی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ لینے جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ آیا جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہونے کے امکانات ہیں بھی یا نہیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، شاید کل کی میٹنگ کے بعد یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے PDP کی طرف سے جاری سوچی کی، جس میں پارٹی نے لگ بھگ 14 اسمبلی سیگمنٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ فہرست حاضہ میں شامل امیدواروں کے ناموں پر غور و خوض کرنے کے بعد BBC کی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ ان امیدواروں میں بیشتر امیدواروں کا کوئی خاص دم خم نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ PDP اب کی بار آنے والے اسمبلی الیکشن کو جیتنے کے لیے نہیں بلکہ صرف کھانا پوری کرنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہے۔ میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ شاید بھول رہی ہیں کہ اس کی پارٹی کو براہ راست نیشنل کانفرنس کے ساتھ مقابلہ ہے اور نیشنل کانفرنس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک دمدار امیدوار موجود ہے۔ خیر، شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔